तो कैसे हैं आप लोग? देखिए कल हमने जाना था ज्वालामुखी के बारे में, आज हम पढ़ते हैं उसी ज्वालामुखी चैप्टर से कुछ एमसीक्यू। ये एमसीक्यू अच्छे लेवल के हैं, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ा रिलीफ फील होगा, आपको कुछ क्वेश्चन याद करे हुए आएंगे, वरना बिल्कुल अटपटा सा फील होगा। एक बार वो वीडियो पूरी देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपका ज्वालामुखी पूरा पक्का हो जाएगा और आपके अंदर ज्वालामुखी फूटने लगेगा। ऐसा ही चलिए शुरू करते हैं। आजा भाई, नहीं आया, आ गया। चलिए पहले क्वेश्चन है, निम्न, थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि थ्योरिकल हम पढ़ चुके हैं, है ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? सुरक्षा बल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस समय तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि हम ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी ही आंसर होगा, पर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि फिलहाल हमें मालूम है हम ज्वालामुखी के ही एमसीक्यू देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ज्वालामुखी आंसर होगा, कोई इशू नहीं है। पर अगर ज्वालामुखी ये सिर्फ चैप्टर में है, अगर डायरेक्ट एग्जाम आए तो परेशानी बच्चों को पड़ती है। फिलहाल आंसर क्या है? ज्वालामुखी। आप अपना आंसर सोच के रखेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो देखिए, जागृत, प्रसुप्त, मृत या शांत, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों वैसे नहीं है जिसमें कि ज्वालामुखी उद्गार होता रहे, ये हमने पढ़ा नहीं है। जागृत, जागृत के स्थान पे क्या पढ़ा हुआ शब्द है? सक्रिय। पर आंसर क्या है? जागृत, क्योंकि जागृत कहें या सक्रिय कहें बात एक ही है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? वह कौन सा ज्वालामुखी होता है जिसमें ऐतिहासिक काल से नहीं हुए? देखेंगे दो ऑप्शन हमेशा मिलेंगे, शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अगर मृत ज्वालामुखी ऑप्शन में नहीं है तो आपको शांत लगाना होगा, और शांत और मृत दोनों है तो कौन सा लगाना होगा? मृत ज्वालामुखी लगाना होगा। सही है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? एक बहुत लंबे समय तक ज्वालामुखी एकदम शांत पड़ा है, उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, क्या कहलाएगा? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये कहलाएगा आपका सुसुप्त ज्वालामुखी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? अब देखिए यहाँ पर भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिक के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय या पर्वत निर्माण के समय। तो सीधी सी बात है, चैप्टर ज्वालामुखी का है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें, बार बार ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद अच्छा फील होगा, चैप्टर समझ में आएगा, मेरी गारंटी एक क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला। फिर ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन तो आती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और यही इसका आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जल वाष्प के अलावा ये मुख्य गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातल ये चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जो टुकड़े होते हैं सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? देखिए किसकी बात हो रही है? जो प्राप्त लावा, जो लावा मिला आपको वहां से, एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या शब्द का यूज किया जाता है? इसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अपना आंसर आप सोच के रखें, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, बेकार में 10 सेकंड 5 सेकंड में तो बहुत समय हो जाएगा एक क्वेश्चन पर। क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थल आकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती हैं? ये मैंने आपको, जब हमने डिटेल पढ़ी थी उस समय मैंने आपको कोल्डेरा शब्द नहीं पढ़ाया था, मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था कि एक धरातल है, वहां से एक छिद्र होना शुरू हुआ और इस प्रकार से एक ज्वालामुखी का निर्माण हो गया। चित्र थोड़ा छोटा बना लेते हैं, चलिए अच्छा बना लेते हैं कि दिख तो जाए, ठीक है ना। तो एक ज्वालामुखी का निर्माण हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये जो मुख है शुरू में स्टार्टिंग में जहां से लावा वगैरह निकल रहा है, लावा बहेगा, ये क्या है? क्रेटर कहलाता है। लेकिन एक समय बाद जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है या बड़ा विस्फोट हो जाता है, उसके बाद ये जो मुख है ये बड़ी आकृति ले लेता है, एक बड़ा है इस तरह से एकदम गहरा गड्ढा, कि इसके अंदर जलाशय बन जाते हैं, झील बन जाती है, इसके अंदर पानी भी इकट्ठा हो जाता है। सही है ना। तो ये बड़ी आकृति ले लेता है, बहुत बड़ा सा बन जाता है। पूरा देखेंगे ऊपर से तो पूरा बहुत बड़ा चक्र दिखेगा खाली, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? कालडोरा। दोनों एक जैसी है, क्रेटर के बाद कालडोरा का निर्माण होता है। तो किससे संबंधित है दोनों? बहुत सीधी सी बात है, जो सा चैप्टर चल रहा है उससे संबंधित होंगे, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? हमने क्रेटर पढ़ा अभी, कालडेरा पढ़ा अभी, ग्लेशियर भी पढ़ा था हमने कल, तो कौन सा बचा? फ्योर्ड, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, मजा आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना,
किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है? देखो, लावा का पठार बनेगा वो भी इससे बन जाएगा, लावा का मैदान बनेगा वो भी बन जाएगा। सिल तथा डाइक हमने पढ़ा था कि जो आपकी ज्वालामुखी होती है उसके अंदर की जो प्रक्रिया है उसमें से सिल भी पढ़ा था और डाइक भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो बचा क्या? विसर्प, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, आई होप सो आपने भी आंसर लगाया होगा। डाइक क्या है? सेम क्वेश्चन। ज्वालामुखी निर्मित वहीवर्ती स्थलाकृति, वहीवर्ती का मतलब है कि ऊपर की तरफ बनी हुई आकृति। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक मतलब नीचे की ओर बनी हुई, तो नीचे की ओर बनी हुई कैसी है? ये एक आकृति है, तो ये इसका आंसर है। डाइक नाली जैसा निर्माण हो जाता है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से, अभी अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां कभी ज्वालामुखी को जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वहां पर क्या नहीं है? एक भी प्रकार का कोई ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्निय विलय, अग्नि विलय किसे कहा जाता है? देखिए, अग्नि विलय कहा जाता है ये प्रशांत परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को क्या कहा जाता है? अग्नि विलय। क्यों कहा जाता है ये भी पता चल जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, लोकोलिथ संबंधित है, ये भी मैंने बताया था कि ज्वालामुखी से, जहां ज्वालामुखी स्तर है ऊपर ज्वालामुखी बन गया, नीचे की तरफ क्या बनता है? लोकोलिथ आकृति बन जाती है, स्थलाकृति बन जाती है। तो किससे संबंधित है? ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। देखिए, हर एक क्वेश्चन मैं आपको इनडायरेक्टली थ्योरी वाली क्लास में बता चुका हूं, उसमें बहुत अच्छी क्लास थी। नेक्स्ट, पेंटॉप के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। ज्वालामुखी छिद्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः ग्रेसर पाए जाते हैं। ग्रेसर हमने सीखा है। पेपॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वेरी गुड, उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी है, ये सभी चीजें हैं। पेप्टोन का मतलब है कि वो स्थान जहां से कि ग्लेशियर फूट जाता है, एकदम से पानी निकलने लगता है फौर जैसा। कल मैंने इसके बारे में बताया था, ग्लेशियर, जो कि कहां पर है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? यह है आपके सामने चार ऑप्शन, देखते हैं क्या आंसर है। आंसर है प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास क्या है? सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहां पाए जाएंगे? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाएंगे? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी, स्थित है ये, स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। इसके चारों तरफ फैली हुई है क्योंकि ये, तो इसे क्या कहा जाएगा? एक अग्नि श्रृंखला, लाइन से बने हुए हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? अग्नि श्रृंखला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए, हमने पढ़ा था कल, माउंट एंटेना क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा भी हमने पढ़ रखा है, जापान में है। माउंट ब्लैक और किलिमंजारो भी हमने पढ़ रखा है। तो क्या पढ़ा? माउंट ब्लैक बचा, और ये क्या नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। देखिए, बहुत आसान है। कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में या टेस्ट में, दो गलत बातें कर देते हैं, वो ऑप्शन सारे नहीं पढ़ते, और जब हम ऑप्शन सारे नहीं पढ़ते तो उस समय हम गलती कर देते हैं। हमेशा क्वेश्चन पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, इससे कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका इक्वेडोर में। कल भी हमने इसके बारे में जाना था। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी? जागृत, सुषुप्त, मृत, शांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सब ये है जागृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, यहां से पता चलता है किलिमंजारो कैसा है? मृत है। कौन से देश में स्थित है? ये स्थित है तंजानिया में। कहां पर स्थित है? तंजानिया। वाला आपका आंसर ये था, तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिसिली का स्ट्रोम्बेली। क्या कहा जाता है? सिसिली का स्ट्रोम्बेली। कई बार ये सिसिली का लिखा हुआ नहीं आएगा, स्ट्रोम्बेली लिखा हुआ जाएगा, तो वहां भी आपको सतर्क रहना है। नेक्स्ट,
फोसा मैग्ना एक है। अब ज्वालामुखी का चैप्टर तो सीधी सी बात है ज्वालामुखी ही होगा, तो याद रखेंगे फोसा मैग्ना क्या है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? देखिए एयरबस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप अपना आंसर सोच के रखें, इतना समय तो मिल जाता है 1-2 सेकंड का कि अपना आंसर सोच लें। जरूरत हो ना कि यहाँ पर घड़ी बन के टिक 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 करके 5 सेकंड करें, आप तेजी से अपना आंसर सोच के रखें। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका या फिर त्रिस्टान डी कुन्हा? ये स्थित है सिसिली पर। कौन सा ज्वालामुखी की बात हो रही है? माउंट एटना। कहाँ है? सिसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें फ्यूजियामा सुना है, एंडीज सुना है, लेकिन फिलहाल आंसर क्या है? वासजेज। वासजेज क्या है? ज्वालामुखी पर्वत नहीं। बाकी इन तीनों के नाम हमने सुन रखे हैं। विसुवियस भी सुन रखा है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी में आता है, एंडीज भी सुन रखा है, फ्यूजियामा भी सुन रखा है। कौन सा नहीं सुन रखा था? वासजेज नहीं सुन। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका इटली में। विसुवियस कहां पर स्थित है? आपका इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मोनालोआ उदाहरण है। मोनालोआ उदाहरण है कौन से ज्वालामुखी का? प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्षेत्र पठार का? यह है सक्रिय ज्वालामुखी। पर मैं बता दूं मोनालोआ कुछ पुस्तक में प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पर याद रखना ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक गलत है? कि एटना इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, क्रांकोटा कहाँ है? मलेशिया में है। और यही गलत है आपका, क्योंकि एटना कहाँ है? इटली में ही है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में ही है। पोपा कहाँ है? म्यांमार में ही है। पर ये गलत हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मजा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें। आगे देखें, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है आपका पेरू में स्थित। किसमें? पेरू में। कौन सा? एल मिस्टी कहाँ है? पेरू में। ये देखिए याद रखें, एक दो बार रिपीट करें। एल मिस्टू कहाँ है? पेरू में है। एल मिस्टू कहाँ है? पेरू में। इस तरह से थोड़ा सा रटने की भी कोशिश करें। समझ तो रखा, जो चीजें याद करने की रटने की उन्हें रटने की कोशिश करें, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? ऑप्शन है माउंट वेरन, माउंट फ्यूजियामा, माउंट उज्जैन और माउंट पिनेटुबो। तो यह है माउंट पिनेटुबो, जो 6 शताब्दियों तक सुप्त पड़े रहने के बाद अचानक से क्या हो गया? फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर जो उसका मुख है ऊपर की तरफ ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी छिद्र से कहते हैं, मुख्यतः किस आकृति का होता है? तो सर गोलाकार, कीपाकार, चौकाकार या लंबावत? ये होता है कीपाकार। कीपाकार जिसमें कीप जैसे कि मिट्टी का तेल करते हैं बोतल में कीप लगा के, देखा होगा आप लोगों ने। तो कैसा होता है? ये कीपादार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में से जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए हमने जो लिखा था वो लिखा था 60 से 90% तक। अब इसमें सर 60 से 90% तो है नहीं, तो आपको हाईएस्ट पे चले जाए तुरंत, ठीक है। तो क्या आंसर लगाएंगे? 80 से 90%, क्योंकि ज्यादातर वही होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इस चीज को भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर। कहां पर है स्ट्रोम्बोली? लिपारी द्वीप पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए पूछा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो जान लेते हैं, यह है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो देखिए इसमें जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो है क्राकोटोआ क्राकोटाओ कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसा ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आंसर क्या बचा? किलिमंजारो। किलिमंजारो एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये कैसा ज्वालामुखी है? आपका शांत ज्वालामुखी है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन
मृत ज्वालामुखी नहीं है। इनमें से कौन एक मृत ज्वालामुखी नहीं है? आंसर है मोनोलोवा। मोनोलोवा कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, इसलिए मृत तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने सामने देखे। आई होप सो यहाँ से आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।